नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के फॉर्म आ चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन यहां पे मांगे गए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आपको उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 का फॉर्म भरना है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। कंप्लीट जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे शुरू से लेकर अंत तक जो भी स्टेप आएंगे A to Z जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा और वीडियो को देख के दोस्तों आपको अपना फॉर्म भरना है। एक एक जानकारी मैं यहाँ पे आपको दूंगा और आपको फॉर्म अपना बिल्कुल भी त्रुटि आपको नहीं करनी है। फॉर्म भरते टाइम बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि फिर आपको आगे दिक्कत होती है। दोस्तों, जो अभ्यर्थी मोबाइल से अपना फॉर्म भर रहे हैं उन्होंने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर की सेटिंग में जाके डेस्कटॉप वर्जन कर देना है और फिर आपका ऐसा ही पेज खुलेगा। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना है ukdled.com, ये है साइट, और उसके बाद आपका डायरेक्ट ये पेज खुल जाएगा। वैसे मैं इसका लिंक आपको डायरेक्ट इस पेज का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। आपके लिए उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए स्पेशली टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिस पर आपको टाइम टू टाइम महत्वपूर्ण सूचनाएं भी दी जाएंगी और उसमें आपके लिए तैयारी हेतु कंटेंट भी दिया जाएगा। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और इस साइट का लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। बाकी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ukdled.com, तो आपका ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि यानी 7 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 6 अक्टूबर 2025। उसके बाद शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 8 अक्टूबर 2025। तो आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगा गया है, लेकिन अभी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं है। और इसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन यानी नया पंजीकरण, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं और यहाँ पे ये शुल्क भी बताया गया है कि किस कैटेगरी वाइज अभ्यर्थी को कितना शुल्क यहाँ पे देना होगा ऑनलाइन आवेदन हेतु। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और मैंने इस पृष्ठ पर निहित नियमों और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और स्वीकार करता हूँ। फिर आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत मोबाइल एवं ईमेल ही अंकित करें। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, बिल्कुल शुद्ध नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे आप इसमें इन्फॉर्मेशन डालोगे फिर इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जाएगा और फिर आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना ही डालें, बिल्कुल शुद्ध डालें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ। मैं यहाँ पे डेमो के लिए ये आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ निखिल, ठीक है, लेकिन आपको अपना शुद्ध नाम डालना है कि यहाँ पे मैं निखिल डाल रहा हूँ डेमो के लिए। फादर्स नेम मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ रोहित। आपको दोस्तों अपना बिल्कुल शुद्ध नाम डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर में यहाँ पे जरधारी क्लास का नंबर डाल देता हूँ। ये दोस्तों जरधारी क्लास का नंबर है, ऑफिशियल नंबर है। और कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, कोई भी आपकी मैसेज करना चाहते हो, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं जानकारी हेतु। तो ये जरधारी क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है 8938034820 और यहाँ पे मैं मेल डाल रहा हूँ जरधारी क्लासेस की। तो ये दोस्तों मैंने ईमेल आईडी डाल दी यहाँ पे जरधारी क्लासेस की। तो आपको जरधारी क्लासेस से दोस्तों अगर कांटेक्ट करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये मोबाइल नंबर है और ये ईमेल आईडी है, इसको आप नोट करें और यहाँ पे आप इस पे मेल कर सकते हैं या मोबाइल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पे उसके बाद आपको कोड डालना है 91663। आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर से जिससे भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी साइट पे अलग दिखेगा ये, ठीक है। तो आपका कैप्चा कोड जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है और फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो वैसे आपने जो मोबाइल नंबर डाला है या मेल आईडी डाली है वो यहाँ पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मेरे को ओटीपी जो आया है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये हो गया वेरीफाई ओटीपी। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये देखो, ये यहाँ पे प्रोफाइल आ चुकी है। अब यहाँ पे कितने स्टेप हैं, आवेदन फॉर्म, फोटो एवं हस्ताक्षर, आवेदन की समीक्षा और भुगतान। और एक और चीज आपको नोट करनी है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल में आ गया होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि ये आगे जब आप एडमिट कार्ड निकालोगे तो एडमिट कार्ड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको नोट करना है
नोट करके रखना है। दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने बनाए हैं 10 मॉडल पेपर उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए, जिसमें प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन जीएस के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 मैथ के और 50 टीचिंग एप्टीट्यूड के, यानी टोटल 200 मार्क्स का एक प्रैक्टिस सेट है। टोटल 10 ये प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं आपके एग्जाम पैटर्न और डीएलएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और साथ में इसमें दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं 5 प्रीवियस ईयर पेपर जो अब तक डीएलएड के पेपर हुए हैं उत्तराखंड के, यानी टोटली 15 मॉडल पेपर हैं। और साथ में 15 मॉडल पेपर अलग से आपके लिए रीजनिंग के भी बनाए गए हैं आपके सेट के हिसाब से। तो यदि आप इन ई बुक को लेना चाहते हैं दोस्तों, इन प्रैक्टिस सेट को लेना चाहते हैं, तो आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है jardhari-classes.in। जैसे आप jardhari-classes.in सर्च करते हो वैसे आप जाओगे हमारी ऑफिशियल साइट पे, और यहाँ पे दोस्तों इस साइट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 10 मॉडल पेपर प्लस 5 प्रीवियस ईयर पेपर की ई बुक है, और ये है आपकी सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट वाली ई बुक। तो इनमें से आप जिनको लेना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे लिंक खुल जाएगा और यहाँ से दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग और जो ये मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं और साथ में ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इनको एक बार आपको जरूर देखना है और एग्जाम तक आपको इनकी प्रैक्टिस लगातार करनी है। इतने सारे अगर क्वेश्चन हो आप प्रैक्टिस करोगे, विशेषकर रीजनिंग की अगर हम बात करूँ, रीजनिंग की अगर 15 सेट की आप प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग में 50 में से 45 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। तो इस ई बुक का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। अब यहाँ पे आवेदन फॉर्म, फोटो, हस्ताक्षर, आवेदन की समीक्षा और भुगतान, ये 4 स्टेप आपको पूरे करने हैं। तो सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर डीएलएड 2025 पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको सबसे पहले प्रशिक्षण हेतु तो आवेदित वर्ग, किस वर्ग से आप आवेदन करना चाहते हैं, विज्ञान वर्ग या विज्ञानेतर वर्ग। जो इसकी दोस्तों इन्फॉर्मेशन यानी सूचना विवरणिका आई थी, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है विज्ञान वर्ग में कौन कौन अभ्यर्थी आएंगे या विज्ञानेतर वर्ग में कौन कौन अभ्यर्थी आएंगे। और जब इसके फॉर्म आए थे तो उस पर मैंने डिटेल्स वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो को देख के भी आप देख सकते हैं कि आप विज्ञान वर्ग में हैं या विज्ञानेतर वर्ग में हैं। तो वो मैंने पूरा आपको बता रखा है। तो मैं यहाँ पे विज्ञान वर्ग डाल रहा हूँ। अगर आपका विज्ञानेतर वर्ग है तो आप विज्ञानेतर वर्ग डालेंगे। स्नातक परीक्षा का नाम तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc। विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HNB हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है। स्नातक योग्यता प्राप्त करने की तिथि आपकी क्या है वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो मैं यहाँ पे डेमो आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने डाल दिया 5 सितंबर 2023 और यहाँ पे नाम आ गया जो मैंने डाला था, ये मोबाइल नंबर आ गया, यहाँ पे ईमेल आईडी आ गई। जेंडर आपको डालना है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। तो आपका जो जेंडर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है। तो डेट ऑफ बर्थ इसमें दोस्तों मांगी गई है 19 से 30, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको डेट ऑफ बर्थ शुद्ध डालनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ 2004, ये मैंने डाल दी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे। उसके बाद आपको पिता का नाम यहाँ पे आ जाएगा, माता का नाम आपको यहाँ पे डालना है। मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ निधि। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर विवाहित महिला है तो उसके पति का नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपकी कौन है, जनरल है, OBC, SC, ST, EWS। मैं यहाँ पे जनरल डाल देता हूँ। सब कैटेगरी आपको डालनी है यहाँ पे। यदि आप सब कैटेगरी में आते हैं तो जरूर आपको यहाँ पे डालनी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक है, अनाथ अभ्यर्थी हैं, राज्य आंदोलनकारी है या कुशल खिलाड़ी है या लागू कोई नहीं। तो कोई ना कोई आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो अगर कोई नहीं है तो इस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपका यहाँ पे PH यस अथवा नो, यस है तो यस करना है, नो तो नो करना है। फिर यहाँ पे इसके बाद ये तो खैर नहीं आएगा फिर भरने के लिए। फिर आपको यहाँ पे परीक्षा में सम्मिलित होने है तो वांछित प्रथम शहर। अब यहाँ पे देखो 2 एग्जाम सेंटर आपसे मांगेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी डाल रखी है वहाँ पे यदि ज़्यादा भीड़ हो गई तो फिर आपको सेकंड प्रायोरिटी जो आपने डाल रखी है एग्जाम सेंटर की वो वहाँ पे आपको एग्जाम देने जाना पड़ता है। तो एग्जाम सेंटर फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको वही डालना है जो आपका नज़दीकी हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ न्यू टिहरी। ठीक है। और यहाँ पे मैं सेकंड में डाल देता हूँ देहरादून। तो ये हो गया एग्जाम सेंटर। फिर यहाँ पे आपको अपना पत्र व्यवहार का पूर्ण पता यानी एड्रेस डालना है। कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेमो के लिए टिहरी, लेकिन आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है। फिर देखो स्टेट यहाँ पे आपको डालना है उत्तराखंड,
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टिहरी गढ़वाल। उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है, तो मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ, पिन कोड डाल रहा हूँ। फिर आपको आईडी प्रूफ यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको अपना आइडेंटिफाई प्रूफ नंबर यानी पहचान पत्र संख्या डालनी है, आधार नंबर आपको यहाँ पे अपना डालना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो गया पहचान पत्र संख्या यानी आइडेंटिफाई प्रूफ नंबर। जो आप यहाँ पे आईडी प्रूफ क्लिक करोगे, सेलेक्ट करोगे, उसका फिर आपको संख्या नंबर यहाँ पे डालना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देखो क्षेत्र आरक्षण का वर्ग सेलेक्ट नहीं, ठीक है, ये आपको कोई नहीं यानी लागू नहीं करना है, कोई नहीं। तो अब ये हो चुका है। अगर आप इसमें पूरा आपको दिखा देगा दोस्तों, जहाँ पे आप कुछ भी अशुद्धियां करोगे तो वहां पर दिखा देगा कि ये आपने सबमिट नहीं कर रखा है, तो इस पे क्लिक करें। दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने बनाए हैं 10 मॉडल पेपर उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए, जिसमें प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन जीएस के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 मैथ के और 50 टीचिंग एप्टीट्यूड के, यानी टोटल 200 मार्क्स का एक प्रैक्टिस सेट है। टोटल 10 ये प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं आपके एग्जाम पैटर्न और डीएलएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और साथ में इसमें दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं 5 प्रीवियस ईयर पेपर जो अब तक डीएलएड के पेपर हुए हैं उत्तराखंड के, यानी टोटली 15 मॉडल पेपर हैं। और साथ में 15 मॉडल पेपर अलग से आपके लिए रीजनिंग के भी बनाए गए हैं आपके सेट के हिसाब से। तो यदि आप इन ई बुक को लेना चाहते हैं दोस्तों, इन प्रैक्टिस सेट को लेना चाहते हैं, तो आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है jardhari-classes.in। जैसे आप jardhari-classes.in सर्च करते हो वैसे आप जाओगे हमारी ऑफिशियल साइट पे, और यहाँ पे दोस्तों इस साइट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 10 मॉडल पेपर प्लस 5 प्रीवियस ईयर पेपर की ई बुक है। और ये है आपकी सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट वाली ई बुक। तो इनमें से आप जिनको लेना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे लिंक खुल जाएगा और यहाँ से दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग और जो ये मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं और साथ में ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इनको एक बार आपको जरूर देखना है और एग्जाम तक आपको इनकी प्रैक्टिस लगातार करनी है। इतने सारे अगर क्वेश्चन हो कि आप प्रैक्टिस करोगे, विशेषकर रीजनिंग की अगर हम बात करूँ, रीजनिंग की अगर 15 सेट की आप प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग में 50 में से 45 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। तो इस ई बुक का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पूरा हो चुका है, फिर यहाँ पे आपको डालना है अपलोड फोटो। अब आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है और यहाँ पे देखो ध्यान आपको देना है कि एक तो इसमें जेपीजी में आपको फोटो डालनी है, फिर फोटो का बैकग्राउंड प्लेन एक कलर में होना आवश्यक है। आवश्यक आकार है जो पिक्सल है, विड्थ होनी चाहिए 140 और हाइट होनी चाहिए 170। ये किसके फोटो के बारे में है। और सिग्नेचर इसमें विड्थ मांगी गई है 180 और हाइट मांगी गई है 70। इस ऑनलाइन टूल से आप क्रिएट भी कर सकते हैं फोटो दोस्तों। तो यहाँ पे फोटो अपलोड हो गई। अब एक चीज और आपको ध्यान देनी है, अगर इनका जो ये ऑनलाइन टूल टू क्रिएट फोटो इन्होंने दे रखा है, कई बार अगर ये काम नहीं करेगा तो विभिन्न सोर्स हैं ऑनलाइन, जैसे इमेज रिसाइजर हैं, तो आप गूगल से अपना फोटो बना सकते हैं, लेकिन वो आपका किस फॉर्मेट होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और फोटो का बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। ये तो खैर हो जाता है। और आवश्यक आकार इस पे ध्यान देना है, पिक्सल जो होना चाहिए, विड्थ 140 और हाइट 170 और साइज होना चाहिए 5 से 100 KB के मध्य और जेपीजी में होनी चाहिए फोटो। तो कई बार ये अगर काम नहीं करेगा तो आप अदर सोर्स से भी, जो ऑनलाइन सोर्स हैं कई, जैसे इमेज रिसाइजर, या आप सर्च कर सकते हैं कि इमेज रिसाइजर, बहुत सारे आ जाएंगे टूल्स, तो गूगल से आप अपने फोटो बना सकते हैं। उसके बाद हस्ताक्षर का भी वही प्रोसेस है। इसमें आपको जेपीजी में ही हस्ताक्षर चाहिए, 2 से 50 KB के मध्य इसका साइज चाहिए और आवश्यक जो पिक्सल है, आकार है, वो है विड्थ चाहिए 180 और हाइट चाहिए 70। तो इस विड्थ और हाइट की फोटो आपको, जिसका साइज होगा 2 से 50 KB और जेपीजी में होनी चाहिए फाइल, तो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। और फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपको यहाँ पे लगाना है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जिस हाथ के अंगूठे का निशान मांगेगा, बाएं हाथ का अंगूठे का निशान यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप जरूर पढ़ें आपके उसमें क्या आ रहा है। तो जो आप यहाँ पे लिखा हुआ आएगा उसी हाथ के अंगूठे का निशान आपको डालना है, उसी हाथ के थंब का निशान आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, तो जरूर आपको इसको देखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा है। और इसका साइज होना चाहिए 10 से 150 KB और इसका आवश्यक आकार भी विड्थ 250 और हाइट 150। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्राउज करके वो इस पे डाल देना है। फिर यहाँ पे सेव एज नेक्स्ट आपको क्लिक करना है।
जैसे आप दोस्तों नेक्स्ट जाओगे उसके बाद ये पेज आपका खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2025 आवेदन पत्र की समीक्षा, और यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। तो एक बार आपको यहाँ पे अपना नामांकन संख्या देखनी है, आवेदित वर्ग क्या है आपका, स्नातक परीक्षा का वितरण सही है कि नहीं है, नाम क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर क्या है, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, सब आपको यहाँ पे डिटेल्स देख लेनी कि आपने सही भर रखा फॉर्म या नहीं भर रखा है। उसके बाद इसको आप पढ़ सकते हैं और ये आप घोषणा करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे प्लीज एग्री विद टर्म एंड कंडीशन, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट स्टेप है पेमेंट का। अब यहाँ पे आपको अपने पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे देखो आवेदन शुल्क, कैटेगरी वाइज आपने जो अपनी कैटेगरी डाली होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आवेदन शुल्क मांगेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू पेमेंट करना है, और यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन है आप यूपीआई से भी इस पे क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे तो यूपीआई आईडी के माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, या अन्य जो ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका पेमेंट दोस्तों होगा उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर डीएलएड, तो उसको आपको प्रिंट करना है। डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा का आवेदन प्रिंट आपको करना है और उस प्रिंट आउट को आपको संभाल के रखना है। उसके बाद आप लॉग आउट पे जाके लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आप आपका जो रजिस्टर नंबर आ रखा मेल में और उसमें जो पासवर्ड आ रखा है उसके माध्यम से आप फिर अपने आईडी खोल सकते हैं, और यहाँ पे आपको इंटर कैप्चा करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर अंत तक बताइए कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है। तो जो भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में दोस्तों आपको जरूर जुड़ना है। उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए स्पेशली उन अभ्यर्थियों के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, जो डीएलएड एग्जाम दे रहे हैं, जो डीएलएड का फॉर्म भर रहे हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का। दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने बनाए हैं 10 मॉडल पेपर उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए, जिसमें प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन जीएस के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 मैथ के और 50 टीचिंग एप्टीट्यूड के, यानी टोटल 200 मार्क्स का एक प्रैक्टिस सेट है। टोटल 10 ये प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं आपके एग्जाम पैटर्न और डीएलएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और साथ में इसमें दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं 5 प्रीवियस ईयर पेपर जो अब तक डीएलएड के पेपर हुए हैं उत्तराखंड के, यानी टोटली 15 मॉडल पेपर हैं। और साथ में 15 मॉडल पेपर अलग से आपके लिए रीजनिंग के भी बनाए गए हैं आपके सेट के हिसाब से। तो यदि आप इन ई बुक को लेना चाहते हैं दोस्तों, इन प्रैक्टिस सेट को लेना चाहते हैं तो आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है jardhari-classes.in। जैसे आप jardhari-classes.in सर्च करते हो वैसे आप जाओगे हमारी ऑफिशियल साइट पे, और यहाँ पे दोस्तों इस साइट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 10 मॉडल पेपर प्लस 5 प्रीवियस ईयर पेपर की ई बुक है, और ये है आपकी सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट वाली ई बुक। तो इनमें से आप जिनको लेना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे लिंक खुल जाएगा, और यहाँ से दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग और जो ये मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं और साथ में ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इनको एक बार आपको जरूर देखना है और एग्जाम तक आपको इनकी प्रैक्टिस लगातार करनी है। इतने सारे अगर क्वेश्चन हो कि आप प्रैक्टिस करोगे, विशेषकर रीजनिंग की अगर हम बात करूं, रीजनिंग की अगर 15 सेट की आप प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग में 50 में से 45 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। तो इस ई बुक का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in।